कैंसर को लेकर तमाम गलतफहमियों को दूर करने की उस मुहिम में आज हम एक ऐसी 65 साला बुजुर्ग महिला से आपको मिलवाएंगे जिनको 4 साल पहले मुंह का कैंसर हो गया था। पारिवारिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी, लेकिन कैंसर को हराने का जज्बा था, जिसमें भरपूर साथ मिला डॉक्टर अभिषेक सिंह का, जिन्होंने ना ही बेहद लगन से इलाज किया बल्कि आर्थिक दबाव भी नहीं आने दिया। लेकिन कोरोना काल में लापरवाही के चलते दोबारा कैंसर वापस आया, जिसको मरीज और डॉक्टर अभिषेक सिंह की सूझबूझ के चलते फिर से मात दी गई और उस मिथक को तोड़ दिया गया, जिसमें दोबारा कैंसर वापस आने पर हराया नहीं जा सकता। क्या है पूरी कहानी, आइए मरीज और डॉक्टर की जुबानी सुनते हैं। न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मीडिया का काम इन्फॉर्मेशन फैलाना है और कैंसर को लेकर आज भी बहुत ज़रूरी है अच्छी जागरूकता होना, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं बड़े सारे भ्रांति हैं और ख़ास तौर से कैंसर जब दोबारा वापस आ जाए उसको लेकर है नाउम्मीदी पैदा हो जाती है, लेकिन उसको दूर किया जा सकता है आज के आधुनिक दौर में। इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। उनको ओरल कैंसर हुआ और उसके बाद करीब ये 4 साल पुराना वाक़या है। फिर वो बीच में भी वापस आया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से उसको मात दी और आज उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ मौजूद भी हैं। 60 साल से ऊपर उनकी एज है, लेकिन अपनी हिम्मत से वो लगातार मुकाबला कर रही हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह जो कि गंगाशील अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हीं के अंडर में वो तमाम उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। उन्हीं से जानेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस। कुछ खाया भी नहीं जाता, कभी हलवा बना लिया तो पीने लाए, कभी दूध पी लिया, कभी दलिया बना लिया, ऐसे खाया जाता। अच्छा, हाँ, ये 4 साल पुरानी बात। हाँ, जब यूँ से इलाज चला तो मैंने खाना पीना सही चला। अच्छा, बहुत हालत ख़राब हुई। अच्छा, फिर दोबारा बीच में आपकी तबीयत दोबारा से ख़राब हुई। हाँ। और उसके बाद कैसे हालात थे? तो ज़्यादा ना है, कम ही थोड़े। अच्छा। आधा भैया सुबह आधा दिन ने हमारी जान बचाई है बहुत करे। अच्छा, मैं बता दूँ। अच्छा, ये और बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं हम सब लोग। हाँ। आप भी तो कैसे इलाज हुआ, क्योंकि महंगा इलाज होता है। हाँ, ये महंगा तो होते इलाज में अल्लाह ने कराया इलाज तो मेरा। अच्छा। मेरा तो किसी ने नहीं करा, ना मेरे बच्चों ने कराया, ना किसी ने कराया, इन्हीं ने कराया। मैंने करने से जितना हुआ उन्हीं ने कराया। अच्छा, अब तो कोई परेशानी नहीं है? अब ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा हो जाता है तो मैं हर हफ्ते आती हूँ दवाई दे रहा। अच्छा, बस एक आखिरी बात मैं चाहता हूँ, आप लोगों को एक मैसेज दें, एक संदेश दें, जिससे लोगों को एक जागरूकता पैदा हो। बीमारी से आप इस उम्र में भी लड़ रही हैं लगातार और कामयाब हुई हैं। हाँ, इससे बहुत कामयाब। लोगों से कुछ कहिए हमारे माध्यम से इस बात को लेकर कि किस तरह से जागरूकता पैदा हुआ। वो तो मैं कहती हूँ, बहुत नामरी करती हैं इनकी, बहुत मजेदार नहीं है। वो अपने बच्चों से मेरे बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं बताऊँ, मेरा इलाज नहीं न करा, इन्हीं की बदौलत मैं जी रही हूँ आज। अच्छा, मैं बता दूँ। अच्छा, मैं बता दूँ, आज तक वो मेरे बच्चों ने नहीं देखा है, मुझे इन्हें बहुत ख्याल करा। अच्छा, बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझे दवाई देती हैं और टाइम से देते हैं, टाइम से बुलाते हैं। जी, हाँ। चलिए ठीक, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि करीब 3 साढ़े 3 साल 4 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद ये रिकवरी हुई, ठीक हो गई थी। फिर दोबारा से उन्हें वापसी हुई उस बीमारी की, कैंसर की, और उसके बाद भी लगातार वो लड़ती रही और आज पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। आर्थिक स्थिति क्योंकि ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसी की वजह से डॉक्टर अभिषेक सिंह ने अपनी जिम्मेदारी पे बहुत ही रियायती दरों पर तमाम इलाज करवाया और एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ा मिसाल है उन लोगों के लिए जो नाउम्मीद हो जाते हैं कैंसर से, जिनको दोबारा वापस आ जाता है। उनके लिए 60 साल से ऊपर की ये लेडीज़ जो कि जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हैं, लगातार मुकाबला कर रही हैं और जीत हासिल कर चुकी हैं। इसी पूरे वाक़े को, इस पूरी बीमारी को और इन 3-4 साल का जो सिलसिला है समझने के लिए हम डॉक्टर अभिषेक सिंह से बात करेंगे और चीज़ों को समझ। कैंसर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसी को दूर करना आज हमारा मकसद है। इसी वजह से हमने एक मरीज़ जो कि 60 साल से जिनकी ऊपर एज है, कुसुम, उनका अभी आपको बयान सुनाया। उन्हें 4 साल पहले कैंसर हुआ था, ओरल कैंसर, और उसके बाद वो किस तरह से ठीक हुई और दोबारा वापस आया और अब जो है उनका इलाज लगातार हो रहा है। उनकी हिम्मत की भी तारीफ़ करना चाहिए और ये भ्रांति भी दूर होती है इस बात से कि कैंसर जब दोबारा आता है उसका इलाज मुमकिन नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद हैं।
जो जिन्होंने पूरा उनका इलाज किया और किस तरह की पूरी घटनाक्रम गुजरा इन 3-4 सालों में, वो समझने की कोशिश करेंगे। मैं सीधा विषय पर ही आता हूँ डॉक्टर साहब। शुरुआत से बताइए कि जब ये कुसुम आपके पास आई थी तो क्या कंडीशन थी? जब हमारे पास कुसुम जी आए थे तो तब तो बीमारी काफ़ी बड़ी हुई थी। उस समय मुंह के बाहर गांठ आ रही थी और अंदर गाल के पूरे हिस्से में और जो नीचे एल्वियस है, जो जबड़ा है, जबड़े के हिस्से में भी गांठ ने पकड़ा हुआ था बीमारी में। और खाने पीने में बहुत दिक्कत थी, चबाना मुश्किल था, तेल मसाले बिल्कुल नहीं ले पाते थे, कुछ मीठा ही कुछ हल्का फुल्का ले पाते थे। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था क्योंकि खाने पीने की कमी थी, नमक की कमी थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी उस समय पे। तो तब हमने फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू किया था उस समय और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। बीमारी पूरी ख़त्म हो गई थी लगभग और फिर ताकत की दवाइयाँ चलती रही थी आपकी और अच्छा रिस्पॉन्स रहा काफ़ी समय तक, बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन फिर दोबारा से अभी कोविड के टाइम पे आप आ नहीं पाए और उसके बाद जब पहुँचे हैं तो उसमें फिर बीमारी दोबारा दिखनी शुरू हो गई थी। उतनी नहीं थी जितनी पहले थी, लेकिन दोबारा दिखनी शुरू हो गई थी। तो फिर हमने दोबारा से इलाज शुरू किया और अभी बहुत अच्छे से कंट्रोल में है। अभी ताकत की दवाइयाँ चल रही हैं उनकी और खाने पीने का और उन सब चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। मैं आपसे बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ इस केस में कि एक तो दोबारा क्यों आया कैंसर, और इसी से जुड़ा एक सवाल है जो मिथ है, लोगों में एक भ्रांति है, गलतफहमी है कि कैंसर जब दोबारा आ जाता है वापस तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप आधुनिक तकनीक के ज़रिए से तमाम इलाज कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों पर एक रोशनी डालें। देखिए 2-3 मिथ हैं जो कुसुम जी तोड़ती हैं। पहला तो ये कि कमज़ोर शरीर में इलाज नहीं करा सकते या कीमोथेरेपी नहीं झेल पाएगा, नुकसान करेगा। दूसरा, बड़ी उम्र में नहीं इलाज करा सकते, वो 60 के लगभग बताती हैं, लेकिन हो सकता है और ज़्यादा उनकी उम्र हो, लेकिन उसके बाद में वो अच्छे से टॉलरेट कर पाएँ ट्रीटमेंट को, बीमारी को हरा पाएँ और अभी ठीक है, पूरे अच्छे से अपने सारे काम कर पाते हैं। तो दूसरा मिथ है कि बड़ी एज में इलाज नहीं कराना चाहिए या नहीं करा सकते। और तीसरा जो मिथ ये है कि बीमारी अगर दोबारा वापस आ गई तो उसको ठीक करना मुमकिन नहीं है, कठिन है। हर मरीज में ठीक हो जाएगा ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना बनता है। अगर कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मरीजों में फ़र्क भी आता है, फ़ायदा भी आता है। जी, हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं इस तरह के केसों, जो बहुत सारे लोग हैं इससे इस तरह के केसों से जुड़े होते हैं, दोबारा कैंसर हो जाता है तो दे सकते हैं? देखिए मेरा तो यही कहना है कि कभी भी कैंसर हो तो पहले तो बीमारी के नाम से न डरें। दूसरा, बीमारी के जो इलाज हैं, कई लोग कीमोथेरेपी के नाम से डरते हैं, कई लोग रेडिएशन से डरते हैं, कई लोग सर्जरी से डरते हैं। जो उसका प्रॉपर इलाज है उसको टाइम से अगर कराएंगे तो बीमारी को पूरी तरह ठीक करना मुमकिन है। सही समय पे सही इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि उसमें अगर बीमारी वापस आ रही है तो उसको लेकर भी ना डरें। जितना जल्दी हमें पता चल जाएगा कि बीमारी वापस आ रही है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके हाथ में जो भी केस आए वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे और आप इंसानी ज़िंदगी को बचा सकें। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिनसे हमने कुसुम नाम की जो एक बुज़ुर्ग महिला है उनके केस के बारे में समझने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक पहुँचेगा और वो हज़ारों लाखों में तब्दील होंगे और लोगों को एक फ़ायदा मिलेगा और एक जो गलतफहमी है कैंसर दोबारा वापस आ जाता है उसको लेकर वो दूर होगी। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल।